लोगों का रोशन जी, रतन जी, चांदनी, तीनों मैथ वाले ही अभी जुड़े हुए हैं। आप तीनों जो हैं 9th 10th मैथ से एग्जाम देंगे। रोशन भी, रतन भी और चांदनी भी। तो नोटिफिकेशन भी आपको आ गया है ना। देखिए, चांदनी कंफ्यूज हो रही थी कि सर हमारा ऑनर्स फिजिक्स है, सब्सिडरी में मैथ और केमिस्ट्री है, एस्टेट पेपर 1 हम मैथ से पास किए हैं, तो बीपीएससी में क्या पूछा जाएगा। रतन भी फिजिक्स ऑनर्स है और उनका भी जो है केमिस्ट्री और मैथ सब्सिडरी है। रोशन जी तो मैथ के ही हैं और मैथ ही उनका ऑनर्स है। नेहा और स्मृति की जो हालात है, दोनों 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम देगी। 9th 10th में इन दोनों का साइंस है और 11th 12th में इन दोनों का ही जूलॉजी पेपर है। ठीक है, तो अभी जो आप लोग 5 लोग जुड़े हैं, तो ये सब के हालात हैं। अब एक एक करके मैं सभी को सलाह दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से हमारे गाइडेंस को, हमारे सलाह को सुनिएगा। सबसे पहले रतन रतन 2 एग्ज़ाम देंगे, 6 to 8 मैथ साइंस के लिए और 9th 10th मैथ के लिए। रतन, आपको क्या करना है, ये जो 45 दिन समय बचा है, इसमें 2 काम करनी है। आपको 6 से 10 क्लास तक का मैथमेटिक्स भी सॉल्व करना है और 6 से 10 क्लास का जो साइंस का बुक एनसीईआरटी का आता है, वो भी आपको सॉल्व करना है। ये 5-5 10 बुक जो है आपको बनाना है और इनके अलावे जो ग्रुप में हम पीडीएफ देंगे और जो क्लास हम करवाएंगे, उनमें सम्मिलित होना है। 40 मार्क पर बिल्कुल आपको अलग से ध्यान नहीं देना है। 40 मार्क के लिए जो भी हम बैच में करवाएंगे, बस उसको कंटिन्यू आप करते रहिएगा। उसके लिए अलग से किसी किताब या कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैथ भी आप एनसीईआरटी या केसी सिन्हा से भी ऑब्जेक्टिव सब आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सलाह हो गई किसके लिए, रतन के लिए। चांदनी और रोशन ये दोनों एस्टेट मैथमेटिक्स से पास हैं और इन दोनों का ही सीटेट पेपर 2 अभी क्लियर नहीं है। तो चांदनी और रोशन दोनों को हमारी सलाह होगी कि आप लोग ओनली मैथमेटिक्स पर फोकस कीजिए। 6 से 10th तक का तो स्ट्रॉन्ग कीजिए ही। मैथ का जो पीडीएफ हम देते हैं, उसको जो सॉल्व करवाते हैं, वो तो कीजिए ही। साथ ही साथ आप लोगों को यदि ये 10th तक क्लियर हो जाता है, तब यदि समय बचे तो थोड़ा बहुत इंटर वाले मैथ का भी थ्योरम सब देख लीजिएगा। खास करके प्रोबेबिलिटी चैप्टर या परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर, या आपको थोड़ा बहुत सेट थ्योरी न,
यानी जो इंटर रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये सब 11th-12th का यदि देख पाएंगे, समय मिलेगा, पहले तो 6 से 10th तक, और फिर यदि समय मिलेगा तो आपको उनको देख लेना है। ठीक है, ये चांदनी और रोशन के लिए सलाह हो गया। अब नेहा और स्मृति के लिए। नेहा और स्मृति हमारी बातों को सुन रहे हैं? नेहा और स्मृति, आप दोनों को क्या करना है? आप दोनों को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है अब, क्योंकि आप लोगों का सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं है ना। आप लोग 9th-10th साइंस से एग्ज़ाम देंगे, 11th-12th आप लोग जो है जूलॉजी से एग्ज़ाम देंगे। तो आप दोनों को क्या करना है, तो 6 क्लास से 10th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों पढ़ना है। यानी 6 से 10th तक का जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक आता है हिंदी मीडियम में, एक एक किताब सब में आएगी, तो ये 5 किताबें हो गई। उनके बाद 11th-12th का जो जूलॉजी का, बायोलॉजी का आता है, अब तो जूलॉजी बॉटनी अलग नहीं होते हैं, तो जो बायोलॉजी का 11th-12th का बुक है उनको आप लोग परचेज कर लेंगे। 5 2 7 किताबें हो गई। और ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान खरीद लेंगे। कुल मिलाकर आपको 8 किताब हो गई। बस यही 8 किताबें जो है आपको सेल्फ स्टडी करनी है और उसकी आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, साथ ही साथ हम अब जो है, जैसे जूलॉजी बायोलॉजी का से क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं, तो अब साइंस और मैथ दोनों में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट सॉल्व करवाएंगे और उसी के साथ थ्योरी पर भी डिस्कशन करते जाएंगे। तभी, चूँकि समय कम है, रहता साल भर समय, तो एक एक चैप्टर पढ़ाते चलते, लेकिन समय तो उतना है नहीं, तो इतने कम समय में जो हो सकता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो नेहा और स्मृति हमारी सलाह को समझ गए। चलिए, अब जो है मैं एक एक करके सबको सलाह दे रहा हूँ। अमित जी, अमित जी की हालात जो है वह रतन के जैसा ही है, यानी ये 6 to 8 का भी एग्ज़ाम देंगे और 9th-10th का भी एग्ज़ाम देंगे। तो अमित जी, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो 6 से 10th तक का बुक है साइंस का, वो परचेज कर लेना है। ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान परचेज कर लेना है। इनसे आपका जो साइंस वाला क्वेश्चन 40 अंक है वो कंप्लीट हो जाएगा 6 to 8 में। और मैथमेटिक्स जो है आपको 6 से 10th तक का बनाना है, और हमारे द्वारा ग्रुप में जो भी पीडीएफ दिए जाएंगे, जो क्लास दिए जाएंगे, उनको अटेंड करना है। अब चंदन कुमार सिंह जी हैं, ये आपको भी वर्तमान में बिहार सरकार के टीचर भी हैं, और इनके साथ कंडीशन है कि ये 11th-12th साइकोलॉजी से एग्ज़ाम देंगे और 6 to 8 जो है वह साइंस से एग्ज़ाम देंगे। चंदन सिंह जी, आप ये बताइए कि आप अभी वर्तमान में किस में टीचर हैं, 1 to 5 में या 6 to 8 में? 6 to 8 में। तो चंदन जी, आपके लिए हमारी सलाह यह होगी कि इधर आप केवल बैच में जितना हम करवाएंगे, मैथ साइंस के बैच में, केवल उतना ही आपको करना है। आप जो है और सेल्फ स्टडी मैथ साइंस का नहीं कीजिएगा। सेल्फ स्टडी आपको जो है केवल मनोविज्ञान का करना है, जो आप 11th-12th में, चूँकि उसमें कंपटीशन कम है, तो 11th-12th का जो साइकोलॉजी का बुक है एनसीईआरटी का भी खरीद लीजिएगा,
और यदि अदर पब्लिकेशन एक आता है SPD करके, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा खासा दिया रहता है, तो यदि वो बुक आपको मार्केट में मिल जाए तो आप उसको फोकस कीजिए। और आपको हम मनोविज्ञान में थोड़ा स्पेशल भी केयर कर देंगे। जिस जिस दिन हम छुट्टी में रहेंगे आपको स्पेशल टीचमेंट पर बुला करके हम केयर कर देंगे। हाँ, तो यदि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का है इग्नू PG का साइकोलॉजी का बुक, तो उसको बनाइए, पढ़िए, और 11th 12th का जो बुक है उनको पढ़िए। ठीक है। और अगर मैथ साइंस वाला क्लास केवल आपको क्लास अटेंड करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और आशीष और रेशमा, ये दोनों तो सीटेट के अभी स्टूडेंट हैं, और यदि अपियरिंग को मौका देगा तो ये लोग भी 6 to 8 का फॉर्म भर पाएंगे। यदि अपियरिंग को मौका नहीं दिया जाता है ना। रेशमी, आप तो स्टेट पास किए हैं रेशमी? रेशमा, बोलिए। अच्छा, स्टेट का आप एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे, ठीक है। और आशीष तो अभी शुरुआती दौर में है, अपियरिंग को मौका देगा तो मौका मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो आप लोग जो है, जो क्लास करवाते हैं मैथ साइंस का, सारे क्लास को अटेंड कीजिए। ये आपको 6 to 8 में भी काम कर जाएंगे। 6 से 10th का मैथ और साइंस का बुक जो NCERT का है वो आप लोग पढ़िए। तो कुल 10 विद्यार्थी में मैं व्यक्तिगत रूप से सबको सलाह दे दिया। स्मृति, आप चूंकि 6 to 8 का तो एग्ज़ाम देंगे नहीं, कि 6 to 8 का भी एग्ज़ाम देंगे नहीं, तो स्मृति और नेहा, आप दोनों को मैथ थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है। आपको केवल 6 से 10th तक का जो साइंस का बुक है, और 11th 12th का जो जूलॉजी का बुक है, बायोलॉजी का, वो आपको पढ़ना है। और ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ना है। देख लीजिएगा मार्केट में चंदन जी, SPD का यदि आता होगा तो वो ले लीजिएगा। यानी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अच्छा खासा दिया रहेगा ना, साइकोलॉजी का जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन सबका, या साहित्य भवन का ही हो जाए, तो वो देख करके ले लीजिएगा। तो सबको हम व्यक्तिगत रूप से जो सलाह देना था वो सलाह हम दे दिए हैं। और उसी सलाह अनुसार आप लोगों को अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ानी है। कल और परसों, शनि और रविवार को हम अवकाश में रहेंगे, और इस अवकाश में कल दिन में 1 से 2 ज्योमेट्री मैथ में बताएंगे, और साइंस में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है उनको भी जो है कंप्लीट करेंगे। अब अधिक से अधिक आप लोगों को समय मिलेगा, और आप लोगों को भी उस समय में उपलब्ध होना है। हो सकता है कि वर्किंग पेशा वाला लोग कभी किसी टाइम में उपलब्ध नहीं हो पाए, तो वैसे हम सबका जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए समय देंगे। फिर भी यदि नहीं हो पाए उपलब्ध, तो बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैथ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। किनको किनको? अमित जी को, चांदनी को, रोशन को, और रतन को। इन 4 आदमी को मैथ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये लोग मैथ का क्लास कभी भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको नेहा, स्मृति, चंदन जी हैं न, या आपको रेशमी भी हैं, और आशीष जी हैं, ठीक है। ये लोग जो है साइंस का क्लास कभी भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और अब
कल से आप लोगों को समय हम देते हैं, दिन में भी और रात में भी। समय हम पहले ही ग्रुप में बता देंगे। गणित और विज्ञान के ग्रुप में आप चेक करते रहिएगा। कोई भी समय देंगे उससे 3-4 घंटा पहले हम समय बता देंगे और उस समय में आप लोगों को अवेलेबल होना है। तो क्या आप लोग पूरे ऊर्जा के साथ? स्मृति, थोड़ा मोबाइल आपके पास रहता है घर में कि नहीं, ये बता दीजिए। तो रहता है, आप 4-5 घंटा पहले हम सूचना दे देंगे कि फलाने समय में क्लास होगी। ठीक है, आप 5 घंटा के दौरान कभी ना कभी तो मोबाइल देखिएगा ना। बिल्कुल चंदन जी, दिमाग को ठंडा ही रखना है और हमारा तो काम ही है। टीचर पढ़ाते कम हैं, मार्गदर्शन ज़्यादा देते हैं, छात्रों को हिम्मत ज़्यादा देते हैं। कंपटीशन, आप लोग भी सब ग्रेजुएट हैं, सब तैयारी करने वाले लोग हैं। बस अंतर यही है कि थोड़ा आपसे हम ज़्यादा अनुभवी हैं, तो उस एक्सपीरियंस का आपको लाभ उठाना है ना। और आपको हमेशा हम मोटिवेट रख पाए, बस यही काफ़ी है। और इसी से ठीक है एग्ज़ाम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है रोशन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप यदि मैथ का टीचर नहीं बनिएगा तो कौन बनेगा? जो 4 साल 5 साल से उसी मैथ को पढ़ा रहे हैं और उसी मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर क्यों नहीं होगा? किसी को होगा तो आपको भी होगा। ठीक है, तो कल से पूरे एनर्जी के साथ आप लोग तैयार रहिए और मैं प्रत्येक स्टूडेंट के ज़रूरत और जो आप लोगों में कमी या अधिकता है उसको हम बेहतर तरीके से जान रहे हैं और बेहतर से बेहतर हम मार्गदर्शन आप लोगों को देंगे। चिंता नहीं करना है, समय कम है, सबको इतना ही समय आपको मिलेगा तैयारी के लिए और उसमें आप लोगों की बेहतर तैयारी हो पाई। चलिए ठीक है।